तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे स्किन को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल 0.9 mm की। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बहुत जगह पे मैं इसको यूज़ करता हूँ और कोई महंगी पेंसिल नहीं है। लोकल मार्केट में आप जाओगे वहाँ आपको मिल जाएगा, 20 रुपये की पेंसिल है, बहुत बढ़िया काम आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल पेंसिल HB पेंसिल को शार्प करके उसको बेस लेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कुछ जगह पे कहीं डिटेल्स है, उसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। उसको हम डिटेल में वहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, बस वहाँ पे जो जिस तरीके का टेक्सचर है उसको मैं बस हल्का सा मार्क कर रहा हूँ ताकि आगे हमें हेल्प हो जाए उसको डिटेल को ऑप्ट करने में। तो जो चीज़ें मैं आप यहाँ पे कर रहा हूँ उसको ध्यान से आप ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। यहाँ पे मैं बेस लेयर दे रहा हूँ और जहाँ पे स्किन फोल्ड है, स्किन जहाँ पे फोल्ड हो रही है वहाँ पे हल्का सा शैडो हो जाएगा, क्योंकि स्किन फोल्ड हो रही है तो वहाँ पे स्किन अंदर चली जाती है। तो वहाँ पे हम डार्क मार्क करेंगे और बाकी पोर्शन को बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल बेस लेयर हम प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है, तो बेस लेयर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ब्लेंड करते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así. तो गाइस, यहाँ पे हमने ब्लेंड कर दिया है। और एक और चीज़, जब आप ब्लेंड कर रहे हो ना, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी एक स्मूथ टेक्सचर लाने में। क्या होता है, जब आप बेस लेयर देते हो तो अगर आप वहाँ पे एक बार अपने ब्रश अप्लाई करी, एक राउंड अपने ब्रश का लगाया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ब्लेंड मतलब शेड है वो ब्लेंड हो जाएगा अच्छे तरीके से, स्मूथ हो जाएगा। आपको 2-3 राउंड लगाना। आप देखो कितना मैं रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पे, मतलब जो ब्रश हम अप्लाई कर रहे हैं उसको रिपीटेडली आपको अप्लाई करना है। और अगर उससे भी ज़्यादा आप स्मूथ टेक्सचर चाहते हो, वहाँ पे अगर आप रेफरेंस में देख रहे हो वहाँ पे स्मूथ टेक्सचर है, तो आप कॉटन हो, टिश्यू पेपर हो, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। होगा क्या, जितना ज़्यादा हम ब्लेंडिंग टूल्स को हम अप्लाई करेंगे उतने अच्छे तरीके से हमारा जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वही देख सकते हो। इसके बाद हम अब डिटेल्स ऐड करेंगे। तो जहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज करूँगा, और अगर वो नहीं है तो मैं नीडेड इरेज़र से भी काम चला सकते हो आप। ऐसे स्किन के टेक्सचर में आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे जो फोल्ड है ना, जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ पे फोल्ड है वहाँ पे डार्क होगा, शैडो होगा, तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि बिल्कुल वो पोर्शन रेफरेंस में आपको ध्यान से देखोगे तो वो बिल्कुल पोर्शन जो है वो डार्क है। तो जहाँ तक डार्क है वहाँ तक मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद उसके जहाँ से लाइट होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल अप्लाई करेंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो के ना वो एक अच्छे तरीके से ग्रेड मतलब वो बने, मतलब जिस तरीके से हम परफेक्ट देना चाहते हैं उस तरीके का इफेक्ट हमारा आ सके। ओके गाइज, तो यहाँ पे हाईलाइट देने के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर सकता था, लेकिन बहुत लोगों का रिक्वेस्ट थी कि मोनो ज़ीरो इरेज़र अभी नई मार्केट में मिल रही है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आप किस तरीके से नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, तो वो देख लो। हम पहले पॉइंटेड बना लेंगे इसको, उसके बाद वहाँ पे टैप टैप करके हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अब
इसको अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। मोनो ज़ीरो इरेज़र का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। ऐसी छोटे छोटे लाइंस जहाँ पे क्रिएट करना है, वाइट लाइंस, वहाँ पे बस आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन स्किन बहुत मतलब 90% या फिर 80% कह लो एरियाज़ में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत है मैंने आराम से टाइम दे के यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि टेक्सचर जो हमारा अच्छे तरीके से उभर के आए, मिक्सअप हो सके। ऐसा नहीं कि हमने इरेज़र अप्लाई कर दे तो पूरा कंप्लीट वहाँ एरिया वाइट कर देना, ऐसा नहीं करना है। आपको टेक्सचर जो है, आपका जो शेड है, वो टोन है, मिड टोन हमें लेके आना है, तो मिड टोन जैसा ही हम वहाँ पे इरेज़र अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। जहाँ हमें पूरा वाइट करना है वहाँ पे मैं 2-3 बार और अप्लाई करूँगा, प्रेशर से अप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से आपको प्रेशर जो है ना आपके उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको मिड टोन देना है, कहाँ पे आपका डार्क टोन है, कहाँ पे आपको कंप्लीट हाईलाइट देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है प्रोसेस में। Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. तो गाइस यहाँ पे हमें अब आईलैशेस ऐड करना है, और आईलैशेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोसेस यूज़ करो। पहले आप क्या करो, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है तो जो आपके पास सबसे लाइट पेंसिल है वो यूज़ करो, और एक लाइंस बना लो जहाँ पे भी आपको आईलैशेस जिस तरीके से देना है, बहुत ही हल्के लाइन बना लो, ताकि आगे जब आप डार्क लाइन्स अप्लाई करो तो वो उसके जो गलत होने के एरर के चांसेस वो कम हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं जो HB पेंसिल है 0.3 mm की, आपके पास 0.5 mm है तो आप वो भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। तो उससे मैं एक जिस तरीके से लाइंस हमें ड्रॉ करनी है आईलैशेस के लिए वो मैं कर लेता हूँ। और आईलैशेस का प्रैक्टिस मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आईलैशेस के लिए, तो वो आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रोक्स किस तरीके से आपको लगाना है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वही करेंगे अपन। उसके बाद पहले ये लेयर के बाद उसके बाद हम अप्लाई करेंगे 4B पेंसिल, जो कि मेरे पास मैकेनिकल वाली है 0.5 mm की, उसको अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे भी मैं ये हल्के से मार्क कर रहा हूँ उसी को हम डार्क करेंगे। तो देखो आप ध्यान से कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí.
ऊपर वाले एरिया पे भी सिंपल सा वही प्रोसीजर है, कहीं भी प्रोसीजर डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ पे बेस लेयर दूंगा, उसके बाद उसको मिक्स करूँगा। उसके बाद जो हमारा जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत डार्क है, रेफरेंस में पूरा डार्क दिख रहा है। एक एरिया जहाँ पे मुझे डिटेल ऐड करनी है राइट वाले एरिया में, सबसे कॉर्नर पे, तो वो एरिया में डिटेल ऐड करेंगे। बाकी कंप्लीट डार्क है तो हम उसको उस तरीके से ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं पूरा एरिया को फर्स्ट लेयर दे देता हूँ, उसके बाद जिस जगह पे हमें डार्क करना है उसको थोड़ा सा मैं सेकंड लेयर पे थोड़ा सा और डार्क करूँगा, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने थिकनेस में और किस जगह पे हमें पूरा कंप्लीट डार्क करना है, कहाँ पे टेक्सचर देना है, सारी चीज़ें। तो वो हम कर लेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट डार्क करेंगे। Y por fin te conseguí, y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así. Y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero nada. तो गाइस अब हम आते हैं नीचे वाले स्किन पे, और यहाँ पे रेफरेंस को आप अगर आपके पास है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे टेक्सचर जो है उनकी दिख रही है स्किन की। तो यहाँ पे जो बेस लेयर दे रहे हैं वो एकदम जिस तरीके से हम फ्लैट बेस लेयर देते हैं वहाँ पे ऐसे नहीं देना है। ऐसे भी दोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको और भी काम आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जिस तरीके से वहाँ पे टेक्सचर के लाइंस दिख रहे हैं स्किन के ऊपर, वो आपको पहले क्रिएट कर लेना है। उसके ऊपर हम बेस लेयर देंगे ताकि वो लाइंस हमारा दिख जाए। जब हम अगली लेयर देंगे, जब हम डार्क एरिया को डार्क कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, फाइनल लेयर दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो टेक्सचर हमारा दिख जाए और हम उसके आसपास जिस तरीके की शेडिंग करनी है वो हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेक्सचर को डिटेल में पहले देख रहा हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से स्किन मुड़ी हुई है, किस तरीके से फोल्ड है, किस तरीके से रिंकल्स वगैरह जो हम जब हम क्लोज व्यू देखते हैं तो किस तरीके के टेक्सचर दिखता है। तो वो सारी चीज़ें मैं मार्क कर लेता हूँ रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके। उसके बाद मैं बेस लेयर दूंगा, उसको ब्लेंड करूँगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así y por fin te conseguí. तो यहाँ पे मैंने बेस लेयर दे दिया है, और अब देखो बेस लेयर देने के बाद जो लाइंस जो मैंने बताया था जिसमें हमें डिटेल ऐड करनी है, वो लाइंस हमें अच्छे तरीके से दिख रही हैं। उसी के ऊपर मैं अगले लेयर पे शेड करूँगा। जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ डार्क करूँगा, जहाँ पे मिड टोन है वहाँ पे मिड टोन दूँगा, वहाँ जहाँ पे हाईलाइट है उसी तरीके से हम डिटेल में शेड करेंगे। और देखो जब हम डिटेल ऐड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। हर एक चीज़ मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपको।
तो केवल अगर आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि देख के ही सारी चीज़ आप समझ जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में हो सकता है कि अभी आप जाके बनाओ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो देखने के बाद, ट्यूटोरियल देखने के बाद, वैसा ना बने। लेकिन जब आप 2-3 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे हर बार कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको पेशेंस से काम लेना है, प्रॉपर टाइम देना है और हर एक डिटेल को आपको ऑब्जर्व करना है। आपको ये देखना है कि कौन सी डिटेल कहाँ पे है, किस तरीके से है। हर एक डिटेल को आपको कहीं से पूछना ना पड़े कि यार इसको मैं किस तरीके से शेड करूँ। आप रेफरेंस को देखो, वहाँ पे देखो। जब आपको डार्क शेड, लाइट शेड, मिड टोन, ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी ना, और ये पता होगा कि किस तरीके से इनको हम शेड करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको आराम से, जब आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो शेड करने में, डिटेल ऐड करने में, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है। हड़बड़ी में निकालोगे इधर उधर हो जाएगी। और जब भी आप ड्राइंग को कंप्लीट करते हो या फिर कोई भी एरिया को शेड करके आप दूसरे एरिया में जाते हो, तो पहले आप ये चेक कर लो कि वो एरिया जो आप जहाँ से आप जंप कर रहे हो दूसरे एरिया में, तो वो एरिया कम्प्लीटली जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा शेड हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो चेकआउट करो कहाँ गलती है, नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल वर्क कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी प्रोसीजर अगर मैं बात करूँ तो हमेशा से बोलता हूँ प्रोसीजर बिल्कुल बेसिक ही है। जो मैंने बेसिक शेडिंग में बताई है आपको, वही प्रोसीजर सब में होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से टाइम दे के शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। केवल ट्यूटोरियल देखने से कुछ भी नहीं होगा। ट्यूटोरियल से आपको लगेगा कि यार इन्होंने बहुत जल्दी में निकाल दी, इसने पूरा प्रोसीजर समझाया नहीं, तो समझाने लायक कुछ है ही नहीं। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो हर एक वीडियो में करता हूँ। कुछ एक चीज़ें अलग थी, मैंने आपको बता दिया, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। तो ये जो स्किन वाली एरिया है ना, इसको अब बस आप ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ पे मैंने किस तरीके से पेंसिल को अप्लाई किया हुआ है। पेंसिल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे हल्की सी शेडिंग चाहिए वहाँ पे मैं 0.9 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ पे मैं 4B मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा एरिया था इसलिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करी। आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने हमेशा से बताया हुआ है कि मैकेनिकल पेंसिल की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, आपको पेंसिल को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है, आप वो यूज़ करो, उससे थोड़ा काम आसान ज़रूर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेंसिल जो वुडन पेंसिल होती है उसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। उसको आप शार्प करो तो काम दोनों का लगभग सेम हो जाता है। Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. तो बस गैस आज की वीडियो में था ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस आई वाले ट्यूटोरियल में कहीं पे भी आपको लगा कोई भी पोर्शन जिसमें आपको लगा कि और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था, या फिर उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए, या वो किसी पे भी हो, आई लैसेस पे हो, आईब्रोज़ पे हो, स्किन पे हो, जो मैंने डिटेल में स्किन ड्रॉ करी है उस पे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।